और एक्मी ने इंस्टॉल किया है ये मशीन जो लो लिकर रेशियो पे काम करता है। आप यहाँ पर देख रहे हो कन्वेयर यूज़ किया है जिससे काफ़ी कम पानी का यूज़ होता है और ये नई टेक्नोलॉजी है और ताइवान की ये कंपनी सक्सेसफुल है इस नई टेक्नोलॉजी को बनाने में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों फिर से एक फैक्ट्री के अनबॉक्सिंग पर लेकर आ गए हैं। आज आपको लेकर आ गए हैं कोयम्बटूर से 70 टू 80 किलोमीटर दूर पेरुंदरई में आपको लेकर आ गए हैं बेस्ट अपैरल टेक कंपनी के फैक्ट्री विजिट पर। और यहाँ पर आपको लेकर आए हैं डाइंग सेक्शन में। आपने इससे पहले काफ़ी वीडियोस देखा होगा जहाँ पर हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्री विजिट किया है और वहाँ पर आपको निटिंग सेक्शन दिखाया है कैसे ग्रे फैब्रिक मैन्युफैक्चर होकर तैयार होता है। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइंग सेक्शन की। और डाइंग में मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया है जहाँ पर और भी मशीनें जो ताइवान बेस्ट कंपनीज है उनकी मशीनें यूज़ होते हैं। यहाँ पर आपको टोंगयांग का भी यहाँ पर मशीन देखने को मिलेगा, डाइंग मशीन देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है कि कैसे ताइवान और इंडिया का एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन है। म्यूचुअल कोलैबोरेशन कैसे है टेक्नोलॉजी में, इस तरह की टेक्नोलॉजी वो लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इंडिया में कंपनीज़ को दे रहे हैं जिससे वो बेहतर जो प्रोडक्ट है वो बना पाते हैं, बेहतर प्रोडक्ट आपके लिए बना पाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हो एक्मी के जो ये मशीन है उनके इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे साथ है। बात करते हैं उनसे, देखते हैं मशीन्स के बारे में। हेलो हाय सर, कैसे हैं आप? My name is Nandagopal. जी जी जी। I am marketing or representative to Acme for the past 30 years. And Acme is one of the oldest company. It's an ISO company. Long machine, the liquor ratio is very, very high. So people wanted to reduce the water ratio. So they went for round type of machine. From 1 is to 10, they came to 1 is to 6, 1 is to 7. Then, the industry was facing a problem because the water ratio was very, very, very high. So, how to reduce the water and pollution? Acme was the first company to develop a machine with a conveyor where the water liquor ratio is 1 is to 2.5 to 3. Whereas, initially, the beginning it was 1 is to 10. Then it came to 1 is to 6, 7. Then suddenly it came to 1 is to 2.5 and 3. So, and the idea is because the old machine, the water is the carrier. Water used to take the fabric and then dye and all. Then when the round machine also water was carrier, but the quantity of water reduced to half. But in Acme machine, conveyor is the carrier of the fabric. So we don't. So the fabric moves in conveyor. You can take photo afterwards. I will show you inside. So the water requirement is very, very less, only for dyeing. That is why we are able to reduce the water ratio. कितनी फैक्ट्रीज में आपने अभी तक इंस्टॉल किया है? हम लोग तो बहुत किया है, लेकिन ये जो लेटेस्ट मशीन है ये अभी इंडिया में पहला लुधियाना में आया है। अच्छा। बाद में तिरुपुर में ये पहला मशीन है। तो देयर यूनिक टेक्नोलॉजी। a unique technology. They bought it. They went to Taiwan. They saw, because we were telling local ratio, they took some trial and then they bought this machine. Now all other company will see this machine. One, it is fully started. Then we will sell more machine. कस्टमर का क्या रिएक्शन है? उनके फैक्ट्रीज में लगे हैं तो वही तो ना, ये reaction is very good. See, they don't have any much problem as far as dyeing is concerned, and they are very happy with the quality of dyeing. And another advantage ये machine में ऐसा है, तो आप कॉटन भी चला सकता है, पॉलिएस्टर भी चला सकता है, वार्प निटिंग चला सकता है, लाइट फैब्रिक, टेरी टेबल चला सकता है फॉर अ जॉब वर्कर. तो दिस इज़ द आइडियल मशीन. अगर आप दूसरा मशीन लेंगे यू ओनली कॉटन चलेंगे, नहीं तो पॉलिएस्टर. ये मशीन में सब कुछ चलेगा और विथ इकोनॉमिकल. इसमें क्या है, सेविंग नॉट ओनली वाटर, केमिकल्स, एनर्जी, पावर. जो पोल्यूशन है ना, आजकल इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है पोल्यूशन का, तो पानी बाहर छोड़ देते हैं. इसमें पानी कम है तो पोल्यूशन भी कम है. तो पोल्यूशन भी कम हो जाता है, बिजनेस सस्टेनेबल भी हो जाता है क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी सख्त है अभी. गवर्नमेंट नाउ वांट्स ओनली दिस. जी तो उसमें 70% आपका सेविंग है. जी जी. तो 4-5 बरस में आपको पूरा पैसा वापस आ जाएगा. अच्छा. इन्वेस्टमेंट का. तो जो आप कन्वेंशनल मशीन अभी तक डाइंग सेक्शन में लगा रहे थे, ये लगाने के बाद आपका जो कॉस्ट कटिंग जो है काफ़ी हो जाएगा. वो कॉस्ट कटिंग, पोल्यूशन, केमिकल
सब एनर्जी इसमें पावर कम लगता है, बाकी मशीन में पावर ज़्यादा लगता है। हाँ हाँ सो पानी कम, केमिकल कम, पावर कम, टाइमिंग कम, तो आपको सेविंग ही हो जाता है ना। जैसे अगर और normal- और दूसरा मेन बात है हाँ। डिफेक्ट कम। अच्छा उसमें जो डिफेक्ट आता है ना, इसमें कन्वेयर में चलता है, जो लाइन है, स्ट्रीक मार्क है, जी। वो लेडीज़ गारमेंट में, हल्का गारमेंट में भी ये कपड़ा बहुत अच्छा आता है। फॉरेन में कम से कम ये 500 मशीन का ऊपर भेज दिया है। बांग्लादेश के एक कस्टमर 20 मशीन है, ताइवान में एक कस्टमर के बाद 30 मशीन है। अगर इंडिया में अपन सोचते हैं ये कॉस्टली है, ताइवान में एक ही कस्टमर 30 मशीन है। मेरा हिसाब से ताइवान कंपेयर टू इवन यूरोप दे आर वेरी गुड। देर आई एम नॉट कंपेयरिंग विथ चाइना। ताइवान आपको पता है, ताइवान का जो भी प्रोडक्ट है, ना कंप्यूटर है ना कोई भी प्रोडक्ट है, वो एक क्लास नंबर हो जो टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा होता है, लाइफ भी बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए ताइवान प्रोडक्ट इज़ बेटर। तो जो ये लोग कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं? ये जो कंट्रोलर है ना, इसमें एडवांटेज जो है, ये कंट्रोलर ये मशीन में, बाकी जितना भी वर्ल्ड दुनिया में मशीन है, इसमें कंट्रोलर ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। आपको काली कारी फीड करना पड़ता है, कितना आप ग्राम चढ़ाते हो, कितना लंबा चढ़ाते हो, उतना आप फीड करेगा ना। बाकी वो मैनुअल एडजस्टमेंट है ही नहीं। हम नॉर्मली हम लोग जर्मन का सीटेक्स का कंट्रोल वापरता है, लेकिन ये कस्टमर ताइवान का ही मांगा था, लॉजिक आर्ट और लॉजिक आर्ट का ही दिया है। और लॉजिक आर्ट भी ताइवान की कंपनी है और उनकी एक्सपर्टीज है इसमें। उसमें क्या है, एक्सपर्टीज है, और ताइवान में ट्रायल लेके भेजा है। अच्छा इधर वहीं वो हमारा उधर लग के पूरा ट्रेन हो गया, और थोड़ा सस्ता भी है जर्मन का हिसाब से, और अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है, स्टार्टिंग टू एंड लाल कलर आपको चढ़ाना, ये प्रोग्राम कॉल बैक करके ना, वो वही चढ़ाओ, आराम से बैठो, मशीन अपने आप चलेगा। तो मैनुअल का कोई इसमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर सिंक्रनाइजेशन है, वो फैब्रिक का और कन्वेयर का सब ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें मैनुअल है ही नहीं कुछ। वो यही कन्वेयर है जिसमें कपड़ा आता है, बाकी जितना भी मशीन है कन्वेयर नहीं है। वो खाली पानी में फ्लोटिंग स्विमिंग करके आता है, फैब्रिक ऊपर जाता है, उसके लिए पानी ज़्यादा लगता है और डिफेक्ट भी ज़्यादा आता है। इसमें कन्वेयर में हल्का से आता है, पानी का ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मली क्या है, निटेड फैब्रिक में आप कितना खींचेंगे उतना डैमेज होंगे, इसमें खींचने का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाता है, आता है ऊपर जाएगा। डाइंग का टाइम में आप ऑटोमेटिक लोडिंग हो जाएगा। फैब्रिक आप इधर लगा दो, छेड़ा डाल के ऑपरेट ये कर दो ना, पूरा वो लोडिंग हो जाएगा। लोडिंग होने के बाद फैब्रिक एक कन्वेयर में ऊपर जाता है, ऊपर नॉसिल है, उधर में रंग देता है, मतलब डाइंग जो है वो ऊपर ही होता है। होने के बाद इधर फैब्रिक ऊपर होने के बाद ना, ये आपको ट्यूब दिखता है ना, वो ट्यूब में फैब्रिक आता है, वो पूरा पानी डाई स्टफ पूरा वहाँ से जाके पीछे प्लेटर है, हल्का से एकदम इवन से प्लेट होके कन्वेयर में गिर जाता है फैब्रिक। बाद में हल्का से आगा लाता है, ऊपर नीचे जाके डाइंग होता है, दोबारा आता है। इसमें मोटर का जो कैपेसिटी है वो एकदम कम है इधर, मतलब 7.8 HP में चल जाएगा, वो सब 40 HP है। और इसमें पानी और डाई स्टफ इसमें डालते हैं, जो रंग जो है ना और केमिकल इसमें देते हैं, ये ऑटोमेटिक डोसिंग होता है। ये पूरा कंप्यूटर का काम है, अपने को मैनुअल कुछ करना नहीं पड़ता है, खुद नहीं करना है, वो अपने आप डोसिंग कितना टाइम रखना है, 20 मिनट रखना है, कौन सा कलर डालना है, वो सब पूरा ऑटोमेटिक डोसिंग है। आप तो एक्मी को रिप्रेजेंट करते हो, तो सर्विस सपोर्ट की बात करें तो कैसा रहता है, कैसे आप हेल्प करते हैं इंडिया में? हमारा ताइवान का इंजीनियर आता है, वो आके मशीन बिठाएगा, एक हफ्ता पूरा ट्रेनिंग देगा। बाद में इसमें तकलीफ होने का कोई सर्विस का प्रॉब्लम ही नहीं है। जो आता है वो कंप्यूटर का आता है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक वाला वो जो रहता है ना, कंपनी सीटेक्स देगा तो सीटेक्स करेगा, लॉजिक आर्ट करेगा तो लॉजिक आर्ट करता है। और हमारा मशीन में दूसरा एडवांटेज है, अगर ऑटोमेटिक सिस्टम जो बंद हो गया ना कंप्यूटर, आप मैनुअल भी चला सकते हैं, ऑटोमेटिक भी मैनुअल भी दोनों जी। अगर आप रंग कर रहे हो, काला रंग कर रहे हो, ये बंद हो गया तो कपड़ा करंट नहीं होना चाहिए, तो इसमें करके आप कपड़ा उतार सकता है। तो ये रहा कि भाई अगर आपको हाई क्वालिटी फैब्रिक बनाने हैं, गारमेंट्स में जाना है, आप एक्मी का लगाओ,
ताइवान के जो ये कंपनीज है, और कभी भी आपको ताइवान से कोई इशू नहीं आएगा, कोई सर्विस issue नहीं सपोर्ट में अब मशीन मंगवाने हो आराम से आ जाएगा। आराम से। लेकिन हमारा क्या है, डिमांड ज़्यादा है तो थोड़ा डिलीवरी भी ज़्यादा है। अच्छा। कल नहीं मिलेगा। हाँ। मिनिमम 4 to 6 मंथ्स हमारा डिलीवरी है। ताइवान का ये आप जो बताया ना, दिल्ली में प्रगति मैदान में, वो डिफरेंट प्रोडक्ट है। लेकिन दुनिया में इंटरनेशनल टेक्सटाइल एग्जीबिशन यूरोप में आता है, चाइना में आता है, सिंगापुर में आता है, पहला तो अमेरिका आता था, जापान में भी आता था, अभी रेगुलरली यूरोप में आता है। ये टाइम वो लोग ने सिंगापुर में एग्जीबिशन लगाया अक्टूबर 27 से लेके 31 तक। वहाँ पूरा दुनिया का जितना भी टेक्सटाइल है वो आएगा। वहाँ अक्मी का एक स्टॉल है, स्पेशल स्टॉल है। कस्टमर लोग इंडिया पूरा आके अक्मी का ये मशीन, ये लेटेस्ट मशीन वहाँ हम लोग एग्जिबिट करने वाले हैं, वो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।